95% आवाम जो है इन आसानियों की तरफ नहीं देखती। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि जी मेरी जिंदगी में क्या आसानी पैदा हो रही है, उसकी जैसे हम कहते हैं ना बहुत छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, वो उनकी छोटी सी रोटी कपड़ा ख्वाहिशात। मकान। रोटी कपड़ा मकान भी एक, मकान तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उसके लिए, रोटी और कपड़ा ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो रोटी में सबसे पहले आती है गंदम, दूसरा आती है चीनी। ये दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो वो देखता है कि यार मेरे पास क्या ये मौजूद है कि नहीं। ये आशारी अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें 95% लोगों ने कहा हमें नहीं पता जीडीपी क्या होती है, हमें नहीं पता टैक्स टारगेट क्या है, हमें नहीं पता मईशत की टीम क्या होती है, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि हम कल लेने गए थे चीज तो ये 5 रुपए की थी और आज लेने जा रहे हैं तो है 6 रुपए। तो वो हमारे जो जेब से 1 रुपया ज्यादा निकला है उसके जिम्मेदार कौन है? वो उसको इमीडिएटली वो उसको टैग कर देते हैं कि यार आज 1 रुपया कम हुआ, हुकूमत जिंदाबाद। और आज अगर 1 रुपया बढ़ा तो अब आशारियों की तरफ अगर आप आ जाएं तो अगर मैं इन आशारियों को देखता हूं तो मईशत हरे हरे बाग की तरह नजर आ रही है। और अगर आप देखेंगे तो ये 3.94% की जो ग्रोथ पहले ही अनाउंस कर दी गई थी वो आज उन्होंने इंडोर्स की है इसको। और इसके इंडोर्समेंट में जो सबसे बड़ी जो उन्होंने हमें जो नवीद सुनाई है वो ये है कि हमारी ज़रूरी पैदावार में खातर ख्वाह इजाफा हो। बिलखुसूस आपने अगर देखा होगा तो वीट, मेज और शुगर के ये तीन वो उन्होंने बताई हैं कि जो फसलें बहुत अच्छी गई हैं। और बिलखुसूस सुबह पंजाब में इन्होंने ये दिखाया है कि जमीन भी ज्यादा काश्त की गई थी और प्रोडक्शन भी इसकी अच्छा ही है, पर एकड़ भी अच्छी है। तो मेरी दुआ है अल्लाह करीम से कि यही चीज मेरा ख्याल है दूसरे सूबों को भी सिखा देते हैं तो आज इससे भी ज्यादा कहीं अच्छे नताइज होते हैं। या मेरा ख्याल है हर चीज का वक्त मुकर्रर है, अगले साल दूसरे सूबों को ये सिखा देंगे तो और ज्यादा अच्छी बेहतरीन आपकी कारकर्दगी होगी। अशफाक साहब, ओवरऑल अहदाफ जो हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है हासिल कर लिए गए। जिस तरह ज़राअत का जो टारगेट था वो जितना रखा गया था उतना अचीव किया गया। जो सनतों की पैदावार का जो टारगेट था वो काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए। जो एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत की अपनी उससे ज़्यादा। खिदमात जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें 4.4 पर चले गए। तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है इसमें 9% इसमें ग्रोथ जो है वो देखी गई। तो ये आखिर कुछ ना कुछ बेहतरी सिस्टम में तो है, आखिर कहीं ना कहीं जाकर अवाम को भी इसका रिलीफ मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। महंगाई अपनी जगह मौजूद है लेकिन जो बाइंग पावर है, परचेजिंग पावर है, क्या इससे वो भी बढ़ेगी क्योंकि उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये, आपने एक अंग्रेजी का मुहावरा सुना होगा, लोएस्ट ऑफ द एब इज स्टार्ट ऑफ द टाइम। तो ये एक लोएस्ट ऑफ द एब था कि जो पिछले साल आपकी इस तरीके से आपकी लॉकडाउन हुआ, कोविड से दुनिया मुतासिर हुई, तो लोग भी डर गए थे कि इसको कितना अरसा लगेगा रिकवर होने में। तो वो जो परचेजिंग पावर लोगों के पास पड़ा हुआ था वो उन्होंने अपने घरों में ही रखा। वो होते हैं ना, एक और आपका मुहावरा है, सेव समथिंग फॉर द रेनी डे। तो रेनी डे के लिए काफी सेविंग हुई। अच्छा, अगर आप देखेंगे इसमें तो दो पैटर्न आपको नजर आते हैं। एक वो है जो एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रोडक्शन है, जैसे कॉटन यार्न की आपको नजर आती है। दूसरा आपको नजर आ रही है अगर आपने देखा होगा तो फैब्रिक की, इस किस्म की वो एक्सपोर्ट ड्रिवन है क्योंकि आपको दुनिया बंद होते ही आपको काफी ऑर्डर अच्छे मिले और अच्छी बात है पाकिस्तान में मजीद इजाफा। मगर उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई है इस साल, जो स्टेट बैंक की अच्छी पॉलिसी थी टर्फ की वजह से, इसके नतीजे जब आएंगे और अगले साल मेरा ख्याल है प्रोडक्शन में काफी बेहतरी नजर आएगी। अब ये एक और इसको जाविये से मैं देखता हूं तो उसमें कंजम्पशन लेड ग्रोथ की है। अगर आप देखेंगे गाड़ियों की सेल में इजाफा हुआ और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन या बाइंग पावर हमारे रूरल फ्रेटर्निटी का काफी अच्छा हुआ है। तो ये एक अच्छी अच्छी खुशखबरी भी है आपके लिए। मगर आपको ये देखना होगा इसका ट्रेड ऑफ कहाँ हो। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये कंजम्पशन लेड ग्रोथ जो आपने पहले एरा में देखी है 2002 से लेके 6 तक या 7 तक, क्या उसको आप एक्शन रिप्ले तो नहीं कर रहे? क्या ये तो नहीं होगा जो 2008 में हमारे साथ हुआ था कि एक और रिसेशन आया था वर्ल्ड वाइड और हमारी मईशत बिल्कुल डूब गई थी?
तो बिल्कुल। ये सब अभी देखना बाकी है। मगर दूसरी बात ये है, ये सारे फिगर एस्टिमेटेड है, और ये आपको रियल, आप भी जानते हो कि ये आप माशाल्लाह अच्छे सहाफियों में से शुमार होता है आपका, और मईशत को जानते हैं आप। ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो चुके हैं कि भाई कि क्या ये वाकई दुरुस्त सनद की तरफ ये वाकई सही फिगर है कि नहीं। दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं, जैसे आपने कहा सर्विस सेक्टर को डोमिनेट कर रहा है रिटेल एंड होलसेल ट्रेड। देखिए, इसमें एक डाउट क्रिएट ये हो रहा है कि इस वक्त जबकि मार्केट बंद थी, पिछले साल 3 महीने मार्केट बंद रही, उसकी रिकवरी मुझे अच्छी नजर आ रही है। जब मार्केट बंद थी तो होलसेल रिटेल ट्रेड तो वैसे ही बंद हो गई थी, तो कौन सी ग्रोथ आई है मुझे यहाँ तक कंपेयर करने के लिए मुझे समझ नहीं है। क्योंकि जो प्रोविजनल है आपकी देखेंगे, और जो आपकी रिविजन आई है इसमें अपने बाद चेंजेस आई है, तो वो कहां से आई है कि अभी तक आपको सेटल करना है। ओवरऑल जो फैक्ट्स आ रहे हैं इशफाक साहब, वो मतलब मुस्बत आ रहे हैं, अच्छे फैक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन इशफाक साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, दुनिया की तो दूर की बात, अगर हम खित्ते की बात करें तो सबसे कम टैक्स यहाँ पर लोग देते हैं। 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 1.3% लोग जो है वो टैक्स दे रहे हैं, और 30 लाख से भी कम लोग जो है वो टैक्स फाइलर हैं। तो जो अहदाफ सेट किया गया है वजीर खजाना शौकत तरीन साहब की जानिब से कि 6,000 अरब रुपए का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट सेट किया उन्होंने, तो आपको लग रहा है इज इट पॉसिबल, डूएबल है? देखिए मारिया, इसको मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा। अब मेरे मईशत में इतनी जान है कि मैं 8,000 अरब भी करके दे सकता हूँ, मगर जब जिस मईशत का 43% डायरेक्ट टैक्स दे ही नहीं रहा, एग्रीकल्चर और रिटेल होलसेल आपका डायरेक्ट टैक्स की सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर आप फर्ज करें इस मतलब एग्रीकल्चर में बम्पर क्रॉप हुई है तो मेरा टैक्स भी बम्पर आना चाहिए, तो वो कहाँ है मुझे तो नजर नहीं आता। आप सुबह ही टैक्सेस देख लीजिएगा, आपको 6 महीने में सब पता चल जाएगा। तो अगर इफ यू विल बी डुएलिंग द ओल्ड काउ, तो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू मिल्क, इट विल रिजल्ट इनटू ब्लीड। तो ब्लीड करने लगेगी तो आपकी टैक्सेशन सिस्टम सफोकेट हो जाएगी। हाँ, आप ऑटोमेशन का सहारा लेंगे, ऑटोमेशन के लिए आप क्या गियर्ड है कि नहीं है, बिकॉज के जिस ऑटोमेशन के लो हैंगिंग फ्रूट को जो आप बात कर रहे हो, आप कह रहे हो ट्रेस एंड ट्रैकिंग, तो ट्रेस एंड ट्रैकिंग आप 3 मरतबा अटेम्प्ट कर चुके हो और आप फेल हो चुके। तो मुझे लग रहा है सोमनाथ पे जैसे 17 हमले हुए थे, वैसे हमें 17वें हमले में कहीं कामयाबी होगी, और इट इज टू लेट इन द डे। दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि ये जो पीओएस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, इसका वेरी गुड सिस्टम आप कहते हैं, मगर आपको भी पता है दिल के और मारिया के शटर पावर एक बहुत बड़ा पावर है जी। अब हम किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और ये किस हद तक इसका तोड़ नहीं निकलता वो देखना है। तीसरा जो हम लेके आए थे वजीर खजाना को, वो ये था कि कस्टम के स्टेज पे गामा स्कैनर लगा ले, और इसमें भी कितनी बड़ी आपको लाइसेंस मिलती है, इट इज जेट टू बी सीन। मगर सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल अगर आपके पास नहीं होगी तो नहीं होगा। ये आखिरी साल है जहां पर आप पॉलिटिकल विल दिखा सकते हैं। अगले साल आपका इलेक्शन ईयर होगा और फिर आप पूछते हैं कि कोई ऐसी इस्लाहत आप कर सकते हैं